अस्सलामुअलैकुम नाजरीन मैं हूं मियां शाहिद और आप देख रहे हैं GNN। नाजरीन, आज एक बड़ी साजिश का पर्दा उठाऊंगा और आज बताऊंगा कि उस साजिश से वतन अज़ीज़ को किस तरह नुकसान पहुंचाया गया और वतन अज़ीज़ की मईशत को किस तरह नुकसान पहुंचाया गया और आवाम को किस तरह नुकसान पहुंचाया गया और मईशत के जो है वो किस तरह परखच्चे उड़ाए गए। ये बहुत बड़ी साजिश है और ये साजिश का आगाज़ हुआ था 2012 से और इस साजिश का अख्ताम जो है वो अभी तक नहीं हुआ। ये साजिश जो है ये इस मुल्क के साथ भी की गई, मईशत के साथ भी की गई, अवाम के साथ भी की गई। आज जो घंटों घंटों अंधेरे जो हैं वो मुल्क को मिल रहे हैं, अवाम को बिजली नहीं मिल रही, मईशत का बेड़ा गर्क है। आज जो सर्कुलर डेट 4100 अरब रुपए का हो चुका है और जो पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट है वो 2800 अरब रुपए का हो चुका है। इसकी वजह क्या है ये बताऊंगा। आज मैं ये बताऊंगा कि अगर वो इक़दामात कर लिए जाते, एक बहुत बड़े इक़दामात थे, अगर वो कर लिए जाते तो मुल्क आज इस नहज को ना पहुंचता। आज हमारी मईशत जो है, जो हचकोले खा रही है, डूब चुकी है तकरीबन, वो ना डूबती। कुदरत ने हमें बहुत बड़े इनाम दिए हैं, कुदरत ने हमें बड़े बड़े जो हैं वो रिसोर्सेज दिए हैं। हमने उससे फ़ायदा क्या उठाना था? हमने साजिश करके उन रिसोर्सेज का रास्ता रोका और ऐसे इदारे, ऐसे लोग जो रिसोर्सेज से फ़ायदा उठाना चाह रहे थे और मुल्क के लिए बेहतर करना चाह रहे थे और मुल्क की मईशत को बेहतर करना चाह रहे थे, मुल्क में वाक़तन सस्ती बिजली और सस्ती तवानाई मुहैया करना चाह रहे थे और उजाले देना चाह रहे थे, उनको अंधेरों में किसने धकेला ये आज मैं बताऊंगा। और आज मैं ये भी पर्दा खोलूँगा कि उसमें कौन कौन मुलव्वस था और उसमें इस साजिश का मुहर्रिक क्या है, इसके पीछे कौन सी लॉबी थी और कौन सा माफिया जो था वो इस साजिश का मुहर्रिक था। तो बात करते हैं नाजरीन हम नेचुरल रिसोर्सेज की। पाकिस्तान में जो सोलर तवानाई है और जो विंड तवानाई है, इसके अलावा बिगास और जो पन बिजली है और जो वेस्ट टू एनर्जी है, कूड़ा करकट से जो बिजली पैदा होती है, और इसके अलावा जो बिजली जो है वो जियोथर्मल से पैदा हो सकती है। नाज़रीन, आप हैरान रहेंगे कि पाकिस्तान में इसका पोटेंशियल क्या है। पाकिस्तान में इसका जो है सलाहियत बिजली की मुतबादल तवानाई की वो 33 लाख मेगावाट है। 33 लाख मेगावाट ऐसी बिजली मौजूद है जिस पर कोई तेल जो है वो उसका अखराजात नहीं आते। यानी आप शमसी तवानाई से बिजली लें तो उस पर किसी ना कोयले की ज़रूरत है, ना तेल की ज़रूरत है, ना गैस की ज़रूरत है। अगर हम हवा से बिजली लें तो उस पर भी इन चीज़ों की जो है वो थर्मल की ज़रूरत नहीं है। और इससे कितना फ़ायदा उठाया जा सकता था, मुल्क का एक एक घर जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकता था। आज भी जो 20 से 25% घर जो पाकिस्तानी हैं उनमें बिजली नहीं है, उनमें बिजली नाम की कोई चीज़, वहाँ बिजली पहुँची नहीं है। लेकिन अगर इन रिसोर्सेज से फ़ायदा उठा लिया जाता तो इससे हर घर में बिजली होती, सस्ती बिजली होती और बिला तात्तुल बिजली होती। तो नाज़रीन, मैं सबसे पहले जो मेरी स्टोरी है इसके 3 मुहर्रिकात हैं। एक तो मैं पहले बताऊंगा कि ये रिसोर्सेज हैं क्या और कहाँ कहाँ पे हैं और इसकी स्टडीज़ कहाँ से हुई। दूसरा, इसको रोका कैसे गया। तीसरा, इसमें करप्शन का पहलू कहाँ जो है वो पर झलकता है। और चौथा, अब हो क्या सकता है। हमारी स्टोरी का जो है वो आज जो पूरा स्ट्रक्चर है वो इस पे है। तो नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि 33 लाख मेगावाट का पोटेंशियल है पाकिस्तान में। जो सलाहियत है मुतबादल तवानाई की पैदावारी सलाहियत, वो 33 लाख मेगावाट है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये हवा में बात नहीं कर रहा। इसका जो रिसोर्सेज हैं, जो सोर्स है इसका, वो भी मैं आपको बताऊँगा। इसका सोर्स, इसका ज़राए जो है वो ये है कि नेशनल मुतबादल तवानाई लेबॉर्ट्रीज अमेरिका और GIZ जर्मनी और वर्ल्ड बैंक और डेनमार्क की एक एजेंसी है जिसको ज़ायरो कहते हैं। इन्होंने एक स्टडी की थी, एक बहुत जामिया स्टडी की गई जिसमें सामने आया कि पाकिस्तान में जो मुतबादल तवानाई है ये कितनी है। और इसमें सामने ये आया कि पाकिस्तान में हवा से 3 लाख मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है और सोलर से 29 लाख मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है। पाकिस्तान में नाज़रीन 11 घंटे यौमिया सोलर है और 27,000 घंटा सालाना सोलर है, यानी सूरज की रोशनी मिलती है। जबकि यूरोप में सिर्फ सालाना 4,000 घंटा रोशनी मिलती है। और आप यूरोप में देख लें कि यूरोप में तकरीबन 70 से 80% बिजली जो है वो मुतबादल ज़राए से दी जाती है।
جو ہمارے ہاں پانی سے بجلی پیدا ہو سکتی ہے وہ 53,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہو سکتی ہے، سستی ترین بجلی۔ کوڑا کرکٹ سے 1,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہو سکتی ہے، اور بایو جو تھرمل ہے، بایو ماس جو ہے، بایو گیس سے جو ہے وہ 1,000 میگا واٹ، اور بایو ماس جس کو جیو تھرمل کہتے ہیں اس سے بھی 1,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ قدرتی ذرائع جو ہیں ہمارے پاس ہیں، ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا اور ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش بھی کی گئی۔ ناظرین، 2012-13 میں متبادل توانائی بورڈ نے ایک پلان بنایا جس کے تحت چین کے ساتھ جو ہے وہ معاہدے کیے گئے، اور چین کے ساتھ $6.1 کے معاہدے کیے گئے، جس میں ونڈ توانائی تھی، جس میں سولر توانائی تھی، اور جس میں دیگر جو ذرائع ہیں اس سے توانائی حاصل کرنا تھی۔ تو اس میں جب یہ معاہدے ہو گئے تو یہ بھی آگے پلان تھا کہ امریکہ، ناروے اور جرمنی اور چین کے ساتھ جو مزید جو سرمایہ کاری تھی اس کا پلان یہ تھا کہ ہر سال $2 ارب کی سرمایہ کاری پاکستان میں آنی تھی۔ متبادل توانائی کے جو ڈاکومنٹس ہیں، دستاویزات ہیں، جو ریکارڈ ہے وہ کہتا ہے، اور متبادل توانائی کے جو سابق آفیسرز ہیں اور موجودہ حکام ہیں وہ اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ اس وقت بہت تیزی سے LOIs جو ہیں یعنی کہ اجازت نامے وہ جاری کیے جانے شروع ہوئے، اور ساتھ ہی پھر سازش کا بھی آغاز ہو گیا۔ سازش کیا ہوئی کہ عالمی مافیا جو آئل مافیا تھا انہوں نے دیکھا کہ پاکستان میں اتنا بڑا پوٹینشل ہے متبادل توانائی کا، اور متبادل توانائی بورڈ نے اس پر کام شروع کر دیا ہے، تو اس وقت کی حکومت کو عالمی مافیا نے روکا، اور اس وقت کی حکومت عالمی مافیا کے شکنجے میں اور زیر اثر میں آ گئی۔ اب اس میں انہوں نے کیا کمایا، ان کو کیا ملا، وہ تو وہی جانتے ہیں، اور وہ بھی جو ہے وہ سامنے ہی آ رہا ہے۔ ظاہر ہے ایک نیب کیسز جو بنے ہوئے تھے اور جو FIA کے کیسز بنے ہوئے تھے منی لانڈرنگ کے، اگر وہ کیسز جو ہے پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ پائے، اس میں جو ہے وہ نیب کے قوانین کو تبدیل کر دیا گیا، اور FIA کا کیس جو ہے وہ جس طرح خراب ہوا وہ سب کو پتہ ہے۔ تو یہ سارا جو ہے وہ معاملہ سازش کا جو تانے بانے ہیں وہ سامنے نظر آتے ہیں، لیکن اس وقت ایک راگ الاپا گیا کہ ہمیں بجلی چاہیے جس کے لیے LNG ناگزیر ہے، حالانکہ اس وقت LNG ناگزیر نہیں تھی، اس وقت شمسی توانائی اور ونڈ پاور ناگزیر تھی، جس کے معاہدے ہو چکے تھے چین کے ساتھ $6.1 ارب کے۔ اب ہمارے پاس جو ذخائر ہیں اسٹیٹ بینک کے پاس جو زر مبادلہ کے، وہ کتنے ہیں؟ وہ $5.5 ارب کے ہیں۔ اس وقت $6.1 ارب کا صرف ایک ملک سے، چین سے جو ہے معاہدہ ہوا تھا، اور $2 ارب سالانہ کا معاہدے ہوئے تھے، جو کہ سرمایہ کاری ہر سال آنا تھی، اور اس سے جو ہے ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا ہونی تھی۔ اور اس میں 2014 میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اور اس وقت اچانک جو ہے وہ ایک آرڈر آتا ہے اور LOIs بند کر دیے گئے، جو اجازت نامے تھے، اور متبادل توانائی بورڈ کو کہا گیا کہ اس کو بند کر دو۔ متبادل توانائی بورڈ جو کہ اس کام پر جو ہے وہ پائلٹ پروجیکٹ بھی کر چکا تھا، وہ مائکرو گریڈ بھی لگا چکا تھا، سندھ میں ایک پورا گاؤں جو ہے وہ سولرائز کر چکا تھا، اور اس ماڈل پر انہوں نے ایک تجویز دی تھی متبادل توانائی بورڈ نے کہ ہم پورا پاکستان کو جو ہے وہ چھوٹے گریڈ لگا کر ہر گاؤں میں یا 3-4 گاؤں کے درمیان یا شہر کے درمیان 50 میگا واٹ کے، 20 میگا واٹ کے ہم پورا ملک جو ہے وہ سولرائز کر سکتے ہیں، اور سندھ میں جگہ جگہ جو ہے ونڈ کوریڈورز ہیں، اور پوری کوسٹل پٹی جو ہے اس پر ونڈ کوریڈورز ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ ونڈ انرجی کے لیے جو ہے ونڈ ملز لگا کر ہم جو انرجی حاصل کر سکتے ہیں، 50,000 میگا واٹ وہاں سے جو ہے وہ بجلی مل سکتی ہے۔ اور اس حوالے سے کام بھی شروع کر دیا گیا تھا، لیکن اچانک 2014 آتا ہے اور LOIs بند کر دیے جاتے ہیں۔ 2015 میں صوبوں کو بھی یہ پابندی لگا دی جاتی ہے، صوبوں پر بھی، کہ وہ LOIs نہیں دے سکتے۔ پھر LOIs کا سلسلہ یعنی اجازت ناموں کا سلسلہ جو ہے بند ہو جاتا ہے۔ متبادل توانائی بورڈ جس نے یہ جسارت کی تھی، اس کو جو سزا یہ ملتی ہے کہ اس کو جو ہے PPIB، جس کا مفادات کا ٹکراؤ ہے دونوں اداروں کا، کیونکہ جو PPIB ہے اس کو کہتے ہیں پبلک پرائیویٹ انفراسٹرکچر بورڈ، یعنی وہ ادارہ جو تھرمل بجلی پیدا کرنے کے لیے تگ و دو کرتا ہے، یعنی کوئلے سے بجلی پیدا کرنے کے لیے، تیل سے بجلی پیدا کرنے کے لیے، LNG سے گیس کے بجلی پیدا کرنے کے لیے۔ تو اس ادارے میں جو AEDB ہے، آلٹرنیٹ انرجی بورڈ، کو ضم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا، اور آج 8 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔
LOIs जारी नहीं हुए। उसकी वजह ये थी कि ऑयल माफिया ने हुकूमत पाकिस्तान को उस वक्त रोक दिया था और कोई लालच भी दिया होगा। ज़ाहिर है लालच के बगैर तो हमारी हुकूमतें जो हैं वो नहीं रुकती, और उस वक्त की हुकूमत ने PPI मुतबादल तवानाई बोर्ड को अमलन जो है वो बंद कर दिया, और आज तक वो इदारा तकरीबन बंद पड़ा हुआ है। 6 साल हो गए हैं उस इदारे का कोई सरबरा तैनात नहीं किया गया। 11 मंसूबे थे विंड प्रोजेक्ट के नाज़रीन, उसका नेपरा ने टैरिफ दे दिया था और नेपरा ने ये कहा था कि इन मंसूबों को लगाया जाए, लेकिन हुकूमत ने, उस वक्त की हुकूमत ने और बाद की हुकूमत ने उसको नोटिफाई नहीं किया, और आज तक वो प्रोजेक्ट जो हैं वो नोटिफाई नहीं हुए। वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ चुकी थी जिसको रोक दिया गया नाज़रीन, लेकिन मामला यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ। फिर LNG का दौर शुरू हुआ और LNG आई और पाकिस्तान में महंगी तरीन बिजली का सिलसिला शुरू हुआ, और अब हालत ये है कि पाकिस्तान में ऐसे प्रोजेक्ट्स भी मौजूद हैं जो 54 रुपये फ़ी यूनिट में बिजली पैदा करते हैं। मेरिट ऑर्डर मेरे पास है, जो मेरिट ऑर्डर, ताज़ा तरीन मेरिट ऑर्डर ये है, ये कहता है कि इस वक्त प्रोजेक्ट जो हैं वो ऐसे भी हैं जो 54 रुपये फ़ी यूनिट में बिजली पैदा करते हैं। और ये बिजली कितने की आनी थी नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ कि शमसी तवानाई से लेकर अगर आप जियोथर्मल तक की बात कर ली जाए तो 3 रुपये से लेकर 9 रुपये फ़ी यूनिट तक बिजली पैदा होनी थी, और ये बिजली कई साल जो है वो पैदा होनी थी। और जो 1984 के अब तक के जो प्रोजेक्ट सोलर के सीधा छोटे छोटे जो लगे हुए हैं वो अब तक जो है चल रहे हैं, उनकी कोई मेंटेनेंस नहीं है। उनको जो है वो उसी तरह सुबह चलाया जाता है, शाम को जो है ट्यूबवेल्स जो उस पर चल रहे हैं, ज़राई ट्यूबवेल्स ज़राई बैंक के, वो बंद कर लिए जाते हैं। अगर 11 घंटे का वो 1984 का प्रोजेक्ट अब तक रोज़ाना 11 घंटे पानी दे सकता है, तो क्या ये सोलर के मंसूबे 25, 26, 30 साल जो है वो काम नहीं कर सकते थे? ये कर सकते थे, लेकिन इनको एक बहुत बड़ी साजिश से रोक दिया गया और ये LOIs नहीं दिए गए। इसमें करप्शन क्या हुई नाज़रीन? इसमें करप्शन का जो अंसर है वो बड़ा गंभीर है। जब जो LOIs दिए गए थे वो चूँकि हुकूमत के हाथ चढ़ गए तो उसको वफाकी हुकूमत को सूबों ने रेफ़र करना था, वफाकी हुकूमत को फॉरवर्ड करने थे। उसमें एक ऐसी मिसाल कायम की गई कि 11 विंड के प्रोजेक्ट जो कि अभी लगे हुए हैं उनको फॉरवर्ड करने का फ़ी प्रोजेक्ट 1.5 करोड़ रुपए रिश्वत ली गई। ये इस जो है वो इंकशाफात जो मुतबादल तवानाई बोर्ड के रिकॉर्ड के मुताबिक और हुक्काम के मुताबिक और ज़राए के मुताबिक ये इंकशाफात सामने आए हैं कि एक प्रोजेक्ट में 1.5 करोड़ रुपए फ़ी प्रोजेक्ट रिश्वत ली गई। सिर्फ ये कि ये डॉक्यूमेंट उस प्रोजेक्ट के हैं, ये वफाकी हुकूमत को भेजने हैं। एक प्रोजेक्ट का 1.5 करोड़ रुपए, 11 प्रोजेक्ट थे, यानी कि ये कितने 11 करोड़ तो सीधे सीधे बन गए, उसके ऊपर लगा लें कि कितने करोड़ रुपया सिर्फ रिश्वत की मद में जो हैं वो गए। इसके अलावा आप कायदे-ए-आज़म सोलर का देख लें या विंड के जो प्रोजेक्ट लगाए गए हैं उनमें भी ऑडिट इतराज़ात मौजूद हैं। नाज़रीन यहाँ तक जो है बात ख़त्म नहीं होती, बात इससे आगे जाती है। हुआ क्या, ये जो 2012 से लेकर अब तक जो साजिश का शिकार हुआ ये मुल्क और ये मईशत, उससे जो सर्कुलर डेट बढ़ा उसका नुकसान क्या हुआ है नाज़रीन। हमें महंगी तरीन बिजली मिली और LNG की दरामद में जो 40 रुपये फ़ी यूनिट की बिजली जो है वो हमें पैदा करनी पड़ी। LNG की दरामद में जो करप्शन के जो केसेस सामने आए, बेरोज़गारी इंतहा तक पहुंच गई। 2700 अरब रुपए का इस वक्त जो है वो सर्कुलर डेट है और इस वक्त 18 घंटे की लोड शेडिंग है नाज़रीन। 27,000 मेगावाट की हमारे पास जो इसकी तलब है, लेकिन इसकी जो 33 लाख मेगावाट का जो पोटेंशियल है, अगर इसमें से सिर्फ और सिर्फ 50,000 मेगावाट हम ले चुके होते इस वक्त तक तो मुल्क में सरप्लस बिजली होती। नाज़रीन इसी अरसे में चीन ने 1 लाख मेगावाट से ज़्यादा बिजली के प्रोजेक्ट लगाए सोलर के और विंड के। इसी अरसे में नॉर्वे ने जो है वो कई हज़ार मेगावाट के प्रोजेक्ट लगाए। इसी अरसे में अमेरिका ने 1 लाख मेगावाट से 1.5 लाख मेगावाट के प्रोजेक्ट जो हैं वो लगाए। इसी अरसे में इंडिया ने 2 सालों में 50,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट लगाए, लेकिन हमने इन 8-9 सालों में एक भी प्रोजेक्ट जो है वो काबिल अमल नहीं लगाया। कायदे-ए-आज़म सोलर का जो प्रोजेक्ट लगाया उसमें सिर्फ 18% जो है वो बिजली मिलती है, उससे ज़्यादा बिजली नहीं मिलती। जो कि तजवीज़ ये दी गई थी कि माइक्रो जो ग्रिड हैं उस पर आया जाए और माइक्रो ग्रिड जो है वो उस पर आकर
पूरे मुल्क को सोलराइज किया जा सकता है। अब हुकूमत इस पॉइंट पर आई है कि जो LNG प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ जो बड़े बड़े सोलर प्रोजेक्ट लगाए जाएं ताकि LNG और उसका जो टैरिफ है वो मिक्स हो और टैरिफ कम हो। अगर ये काम उस वक्त हो जाता तो जो 1000 अरब रुपए के प्रोजेक्ट लगाए गए थे और ये कहा जाता है, दावा किया जाता है कि 14,000 मेगावाट बिजली पैदा की, कहाँ मिल रही है? नाजरीन आपके सामने है कि जो मौसम गर्मा गुजरा उसमें हमें 18 घंटे बिजली नहीं मिली। अभी मौसम सरमा है, अभी इस वक्त भी 6 से 7 घंटे बिजली नहीं होती। जिसकी वजह क्या है? जिसकी वजह यही है कि हमारे पास इस वक्त हाइडल नहीं है और इस वक्त हमारे पास पैसे नहीं हैं थर्मल बिजली बनाने के। अगर ये रिसोर्सेज होते और ये बिजली होती तो ये तो नेचुरल रिसोर्सेज थे, इससे बिजली मिल सकती थी। नाज़रीन ये बहुत बड़ी साजिश थी जिसका पर्दा मैंने आपके सामने उठाया और अभी हम मज़ीद जो है वो साजिशें बेनकाब करेंगे और बताएंगे कि ये मईशत एक दिन में या चंद महीनों में ख़राब नहीं हुई। इस मईशत को ख़राब करने में गुज़श्ता 10 से 12 साल जो हैं वो लगे हैं और उस 2008 से लेकर 2018 तक जो खिलवाड़ हुआ इस मईशत के साथ वो इसकी कमर तोड़ गया। और जितने कर्ज़े लिए गए थे विंड प्रोजेक्ट्स के लिए या बिजली के मंसूबों के लिए, वो कर्ज़े हम नहीं दे पाए और मल्टीप्लाई होते होते वो कई गुना बढ़ चुके हैं। और नाज़रीन आइंदा जो वीलॉग होगा उसमें हम और भी साजिशों के पर्दे उठाएंगे। इस वक्त मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।